Good morning, guys. Hi guys. Always in जोश you are. Yes. So आज जा रही हूँ मैं अपनी दोस्त के घर. शादी के बाद पहली बार मिलूंगी उससे. 11:30 बज रहे हैं और हमेशा की तरह हम फिर से 1 घंटा लेट है. मतलब मैं ये बोलूँगी नहीं व्लॉग में कि हम लेट हैं क्योंकि आप समझ जाओ ये बाय डिफॉल्ट है. यस और मतलब मैं इसको सुधारने की कोशिश कर रही हूँ पूरी. मैंने सोचा था कि मैं सुबह से व्लॉग करूँगी बट हो ही नहीं पाया क्योंकि जल्दी मतलब ऐसा ही रहता है मेरा सुबह का. या मतलब सुबह का क्या, अगर कहीं जाना हो ना तो मेरा सीन यही रहता है. भाई को समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ क्या ना लूँ और मतलब पता नहीं मैं ये डालूँगी या नहीं बिकॉज शी रिसेंटली गॉट रोकाफाइड. तो अगर उसने मना करा बताने से तो मैं नहीं डालूँगी. सो दैट्स वाई मैंने सावन का टाइम चल रहा है तो घेवर ले लिया है. उसका फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कितनी देर में आ रही है और मैं झूठ बोल दिया है कि मैं रास्ता भटक गई थी. अब बाद में वो व्लॉग देखेगी तो समझ आएगी. एंड रास्ता तो वैसे ही भटके थे बट मैंने थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया. तो बस सब पहुँचते हैं जल्दी से. आदित्य भी इज़ गेटिंग लिटिल लेट. यस सो लेट्स गो. खंड लोग आ जाते हैं जिन्हें ड्राइव करना आता नहीं और इतनी सारी जगह है फिर भी बंदा लेके नहीं जा पा रहा है. कोई नई गाड़ी है ना, उस आइडिया नहीं अपनी गाड़ी का. ओके सो सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक. न्यू कार मेरी होगी मैं भी ऐसी चलाऊंगी. मैं तो खैर अब भी ऐसी चलाऊंगी. बट मेरा एक सवाल है, तुम गाड़ी कब चलाओगी? जब लोग बोल देंगे कि दीदी चलानी सीख लो. गाइस प्लीज उसे बोलो दीदी चलानी सीख लो. मतलब सावी की गाड़ी घर पे खड़ी ही रहती है as she don't drive. Because I don't know how to. थोड़ा तो you know. इतना नो करती हूँ मैं कि सामने मेरे बंदा बैठा वो ही सिर्फ मेरा बंदा होना चाहिए तब चला सकती हूँ मैं. दूसरा बंदा रिस्क नहीं लेना चाहेगा. हाँ ये बात सच है. और यहाँ मेरे पति ने खूब धचकियाँ दिलाते हुए. या पता नहीं लोग इतनी देर तक व्लॉग कैसे कर लेते हैं ऐसे पकड़े लेके इतना बताना शायद कुछ स्टिक वगैरह लेके या कैसे भी. बट मेरे तो इतने में हाथ दुखने लगता है यार. I need to do some exercises. शोल्डर से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. ऐसे करके ना. ठीक है ओके हम पहुंचते हैं बस 2 मिनट्स. मैं पहुंच चुकी हूँ. आपको मेरी हंसी से पता चल गया होगा अपनी दोस्त के घर. और ये मुझे नाश्ता करवा रही है जो कि मैं करके आई हूँ. मैंगो शेक और कटलेट. आंटी गुस्सा कर रही थी कि क्यों खा के आई, तूने बताया क्यों नहीं. अब इसकी गलती, मेरी कोई गलती नहीं है. मेरी कोई गलती नहीं है. पहली बात इसने मुझे बोला था सुबह 10 बजे आएगी. 10 बजे आने का मतलब होता है कि आओगे, ब्रेकफास्ट करोगे, बैठोगे, लंच करोगे, यही होता है मतलब. भाई ये खा के आई है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. भाई मैं क्या करूँ, मेरी सासू माँ मुझे बिना खाए नहीं जाने देती. वो इतनी अच्छी है, वो बोलती है जहाँ भी जाना है खा के जाओ. ओके लेकिन फिर भी क्योंकि आपको मेरे मोटापा पता है तो मैं कुछ भी खा लेती हूँ तो कोई बात नहीं. मैं फिर मैंगो शेक भी पीऊँगी क्योंकि आंटी ने बनाया इतने प्यार से और मैं आई हूँ 6-7 महीने बाद, मतलब शादी के बाद पहली बार. और कटलेट भी खाऊंगी. आंटी ने फ्रेश चटनी बनाई है तो कैसे मना कर दूँ. बहुत देर से हम सिर्फ, कितनी देर हो गई है मुझे आए हुए? 2-3 घंटे. 3 घंटे हो चुके हैं और बिल्कुल सोचा था कि थोड़ा सा व्लॉग बना लूँगी लेकिन कुछ भी नहीं किया. इतनी बातें का पिटारा है हमारे पास कि हमें फुर्सत नहीं मिल पा रही है किसी भी चीज़ से. और आपको मैं दूसरे आउटफिट में दिख रही होंगी क्योंकि हमारे जीजा जी आने वाले हैं तो उनके लिए थोड़ा तैयार होना तो बनता है. दामाद जी अंगना में पधारे. कॉपीराइट ना लग जाए, हमारी आवाज़ वैसे इतनी अच्छी है नहीं. तब बता दूं. ओके दीदी ने इन्फॉर्मेशन कह रही हूँ, परमिशन दे दी है. तो शी इज़ सून गेटिंग मैरिड. एकदम मेरी टाइप की डेट पे जब मैं हुई थी. तो गेस कर लो सारे के सारे कब हो रही है. और हम बेसिकली मैं इससे टिप्स मांग रही थी बिकॉज इसकी पिछले साल शादी हुई है. हाँ. उससे पहले मैं इसे बहुत सारी चीज़ें समझाती थी शादी से पहले बट अब इसकी हो चुकी है तो मैं थोड़ा जानना चाहती थी. याद है हम इस बारे में बात करते थे कि जब तू मुझे समझा रही होती थी तो बोलती थी जब तेरी शादी हो जाएगी तो तू समझा रही होगी कि ऐसे करियो, ये करियो, वो करियो, है ना. हाँ तो मैं इसलिए इससे पूछ रही थी कि कुछ टिप्स दे दे थोड़ी बहुत कि कैसा होता है शादी के बाद एडजस्टमेंट्स और शादी ही
इन होल कैसी क्या होती है। हाँ, क्या मामला है शादी में। तो ये मुझे थोड़ी टिप्स दे रही थी अभी बैठे बैठे, और अभी मैंने इसको बोला कि अगर दे ही रही है तो दुनिया को भी बता दे, सबकी मदद हो जाएगी। सबकी मदद होगी। हमने सोचा कि हमने ऐसा फ़ोन नहीं उठाया, बट हम एक रील बना सकते थे क्योंकि हम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे ना, ऐसा मतलब इस शादी एंड इसमें बीच में एक और चीज़ है, क्योंकि इसका और मेरा माइंडसेट ऑलमोस्ट सेम है, हाँ। क्योंकि वी आर फर्म बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन, कर्मा। और पॉजिटिव माइंडसेट। तो मैं इसलिए इससे टिप्स ले रही थी क्योंकि मुझे पता है इसका मेरा माइंडसेट ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, हम साथ में बैठ के ये नहीं कर रहे कि ओह भाई उसकी ये चुगली ये चुगली। हम अपना आगे का डिस्कस करते हैं कि भाई आगे कैसे ग्रो करना है, क्या करना है, ये ऐसे मैनिफेस्ट कर, कर्मा ये होता है, ये करें। तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा माइंडसेट मिलता है और बहुत सिमिलर है हम इस चीज़ में। और इससे मुझे एक चीज़ और याद आ रही जिसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें बहुत साल हो गए हैं और हम बहुत लड़ते थे, हम नहीं मैं। और इसने मुझे इतना झेला है। और मतलब हमें कितने, हमें आई थिंक 17-18 साल हो चुके हैं। एंड मैं एकदम ऐसा वो वाली बच्ची रही हूँ, बच्ची नहीं ये वाली दोस्त रही हूँ जो बहुत लड़ती है, झगड़ती मतलब है। इसका सिंपल सा फंडा ये होता था, तुम्हें मेरे से दोस्ती रखनी है तो तुम एफर्ट्स डालो, तुम सॉरी बोलो, तुम करो, मैं कुछ नहीं करूँगी। समझ रहे हो? तो 17-18 सालों से अगर हमारी ये दोस्ती है जो अभी भी है, और बहुत ही अब तो हम बहुत ज़्यादा क्लोज आ और मैं चुके हैं। लड़ती हूँ नहीं ना। अब ये पता नहीं, मुझे नहीं पता इसके साथ शादी के बाद क्या हुआ है। मुझे नहीं पता क्या चेंज आया है कि ये थोड़ी, मतलब आज में से यही बोल रही थी, मैंने कहा यार शानू तू कैसे कैसे ऐसी बातें कर पा रही है। तो समझ रहे हो, जो ज्ञान देती हूँ सुन लिया करो इंस्टा पे जाके। मेरी अभी नहीं है, वो एक्सपीरियंस से आया है। पता नहीं भाई क्या चेंजेस आए इसमें शादी के से बाद। पहले भी कुछ टाइम पहले लड़ना बंद कर दिया था मैंने। हाँ, क्योंकि मुझे याद है मेरे भाई की शादी हुई थी, उसने ये बंदी हल्दी मेहंदी पे नहीं आई थी, इसने उस टाइम तो मुझे बोला था कि मेरी तबीयत खराब है, तबीयत खराब थी, लेकिन पर फिर भी इसने आ मुझे सकती थी। बहुत बाद में जाके बताया कि मेरे से गुस्सा थी, तो ये मेरे भाई की हल्दी मेहंदी भी नहीं आई। यार इस बात में मुझे जज नहीं करा जाएगा भाई, बिल्कुल भी। देखो कर सकते हो, थोड़ा कर सकते हो, पर अब ये बहुत बदल गई है, बहुत सुधर अच्छी गई हो है। मतलब मेरे में ना बहुत ऐसा गुस्सा और बहुत इमोशनल थी, छोटी छोटी चीजों को लेके चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना और अपने अंदर रखना। बट अब मैं भड़ास निकाल देती हूँ। Yes, she's a very changed person and in a good way. हाँ, अच्छी बच्ची। आई थिंक आदित्य ने बहुत कमाल किया है, आदित्य ने इसकी लाइफ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला है। मतलब ये तो होता ही है कि कोई पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, ये होता है वो होता है। तो हाँ वो भी है, लेकिन सारा क्रेडिट थोड़ी ना दे दूंगी उसे। सारा नहीं, पर हाँ मैं तो देना चाहूंगी, बाकी मुझे इसका नहीं पता, मैं तो दे दूंगी। और मतलब मैं एक और, क्योंकि कल फ्रेंडशिप डे है तो फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स को मैं एक टिप देना चाहती हूँ, तू भी देगी एक, ठीक है? कि हमें जैसे, और मुझे नहीं याद लास्ट हमारी फ़ोन पे कब बहुत देर तक बात हुई होगी, क्योंकि हमें पता है कि वो बिजी है, मैं बिजी हूँ, ये है वो है, लेकिन इस चीज़ को लेकर हम मुँह नहीं बनाते और वो नहीं करते। जब अगर मुझे काम होगा तो मैं इसे दिन में 10 बार भी फ़ोन कर दूंगी, लेकिन ये नहीं बोलेगी कि ओहो काम है, याद आ गया, ऐसा कुछ। और अगर मिलते हैं तो भाई ऐसे मिलते हैं कि मतलब सारी बातें ये, और मुझे पता है कि बात हो ना हो, ये मेरे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी पे है और मैं इसके लिए हूँ, है ना? यस। अब तू एक टिप देगी। मैं ये टिप दूंगी कि फ्रेंडशिप में कभी भी वो नहीं आना चाहिए कि मतलब तूने मेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, तू मुझसे बात नहीं कर रही तो मैं तेरे से बात नहीं करूँगी। फ्रेंडशिप एकदम अनकंडीशनल होना चाहिए। हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कंडीशंस हो सकते हैं, फ्रेंडशिप्स में नहीं हो सकते। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपनी गर्लफ्रेंड्स को तो हमेशा अपने साथ रखो, शादी के बाद भी, शादी से पहले भी, क्योंकि इनसे ज़्यादा काम आपके कोई भी नहीं आता। जो आपके दुख सुख के साथ ही होते हैं वो आपका पार्टनर तो होता है, बट आपकी फ्रेंड्स, और स्पेशली अगर आपकी कोई बचपन की दोस्त है तो उसको तो आपका इन एंड आउट सब कुछ पता है। तो वो फ्रेंडशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लस कुछ कंडीशंस मत रखो फ्रेंडशिप में। क्योंकि यार देखो, हर टाइम तो आपका पति या वही रिलेटिव्स उन सब के साथ मतलब एक टाइम तक है, सब कुछ है। मतलब हर टाइम पे, मतलब एक टाइम पे ना हर रिश्ता, मतलब समझ रही है ना, चाहती हूँ बता दे अपनी भावनाएं। मतलब मेरी भावनाएं समझ के अपने वर्डिंग्स में ला दे यार, मुझसे नहीं हो पा रहा। भावना का नाम आगे तो हमारी एक और दोस्त है भावना, जो भी आपको यहाँ पे दिख नहीं रही होगी क्योंकि वो हैदराबाद है। दिल में बैठी हुई है हमारे। हाँ, तो बेसिकली बात यही है कि आप हर चीज़ अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर सकते, हर चीज़ अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर सकते। और
ऐसे फ्रेंड से भी नहीं शेयर कर सकते, ऐसे लोगों से भी शेयर नहीं कर सकते जो आपको जज करे और आपको कोई नेगेटिव एडवाइस दे दे। तो लाइफ में ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट वाले फ्रेंड्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनसे आप खुल के कुछ भी बात करो पर आपको पता है कि वो आपको गलत कोई भी advice नहीं एडवाइस करेंगे। ऐसे नहीं देंगे कि जिससे आपका कुछ गलत हो। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स को, स्पेशली जो बहुत बचपन के दोस्त हैं, उनको अपने दिल के बहुत क्लोज रखो। वही हैं आपके लाइफ टाइम जो आपके काम आएंगे और आपकी हर चीज़ हर चीज़, सुनेंगे हाँ। विदाउट जजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हम बड़े होके जैसे भी जो भी फ्रेंड्स बनाते हैं, कहीं ना कहीं जजमेंट रहता है। पर आप उनको शुरू से नहीं जानते हो। हाँ। हमें 18 साल हो चुके हैं साथ में, तो हमने एक दूसरे का हर फेज देखा है, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, और अभी तक साथ है तो हमें सब कुछ पता है। तो हमें पता है कि सामने वाले बंदे को हमें क्या गाइड करना है, क्या नहीं करना। हमने फैमिलीज भी देखी हैं एक दूसरे की, हमने एक दूसरे को लड़ते झगड़ते सब बड़े देखा होते है। सब कुछ देखा है। पर वही है, इसीलिए हमारे बीच में कोई भी जजमेंट है ही नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे को इन एंड आउट जानते हैं। रॉ है, मतलब हर चीज हम शेयर कर सकते हैं और हमें वो शर्म भी नहीं है कि ओह इसे ये नहीं बताना, इसे ये नहीं बताना, कुछ है ही नहीं। अनफिल्टर्ड है भाई हम। इसीलिए तो हमें 2-3 घंटे हो गए, हमारी बातें ही नहीं खत्म नहीं हो रही भाई मैंने सोचा कि यार भाई मुझे अब व्लॉग में थोड़ी टिप्पणी देनी है, थोड़ा ज्ञान फैलना है, तो व्लॉग बनाते हैं। इसलिए वो भी इसने मुझे याद दिलाया कि हाँ। कुछ ले कि अब तो बना सकती है व्लॉग, अब हमारे पास टाइम है थोड़ा सा। जो हम ज्ञान शेयर कर रहे हैं। ये सोचो अभी तक हमने लंच भी नहीं किया है। लंच नहीं किया भाई। मम्मी पूछते पूछते पागल हो गई है कि बेटा 2-3 बार रेडी आंटी है। आ चुकी है कि बेटा खाना तैयार है, ला दूं क्या, तैयार है, ला दूं क्या। बस आंटी 2 मिनट 2 मिनट। अब आंटी ने कहा बेटा ला ही रही हूँ, क्योंकि 5:30 हो चुके हैं। हो चुके हैं। यार अभी हम बेस्ट फ्रेंड दोस्ती वोस्ती इस सब पे बात कर रहे थे, क्योंकि कल फ्रेंडशिप डे है। और अभी देखो मैं आपको एक गोल्स वाली चीज़ बताती हूँ। मैंने खाना शुरू कर दिया था और ये मुझे एकदम से याद दिलाती है, अरे व्लॉग तो बना ले। मतलब कौन होगा जो ऐसा करेगा। क्योंकि इसने मुझे बोला था अभी खाना बना लेंगे तो ब्लॉग बनाना होगा। मैंने ये देख रही हूँ, मैंने कहा ये सब डाल के शुरू कर दिया है, बनाया नहीं व्लॉग है। नहीं बना रही है। मतलब कोई एक ऐसा दोस्त भी आपको बता सकता है जो इन सब चीज़ों से आपकी इनसिक्योर, जेलस ना हो, ये कर रही है, आपको जज ना करे। तो वो ऐसे ही हो सकता है। कोई नॉर्मल इंसान जो आपसे चिढ़ता उड़ता हो वो ये हरकत नहीं करेगा। ये जो दामाद होते हैं ये अपनी सासों के लिए और मतलब अपने ससुराल में जब आते हैं तो इनको ऐसे इज्जत क्यों मिलती है कि ओ माय गॉड सीधा भगवान ऊपर से उतर के आए हैं। हाँ वो तो है। अभी आदित्य मना कर रहा है कि वो कुछ खाएगा नहीं। मैंने बोला है कि बिना खाए तो मम्मी जाने नहीं देंगी। हाँ। भले ही शानू को जाने देती है एक बारी को, पर तुम्हें तो नहीं जाने देंगी। आंटी ने स्पेशली राजमा चावल बनाए थे क्योंकि हमने बोला कि हम तो राजमा चावल ही खाएंगे। कहती नहीं नहीं मेरा दामाद आ रहा है तो मैं स्पेशली पनीर बनाया है। देखो देखो, ओह माय गॉड। आपको देख के समझ आ रहा होगा कि आप कहाँ हैं। आप हैं एक बनिया ससुराल में। है ना आंटी? ऐसी होता है बनियों के ससुराल में। दामाद जी को एकदम बनियों में और ज़्यादा। तो अब खाना खा चुके हैं पतिदेव। ओ भाई घमासान युद्ध। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं भाई, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है। ये सही में, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। अगेन व्हेन यू आर इन बनिया ससुराल। नहीं ठीक है। चलो चलो लड़ाई हो रही है, हमें बाद में बात करते हैं। अब हम जा रहे हैं बाय। और हम जल्दी मिलेंगे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। पता नहीं फ्रेंडशिप्स कर दिया मैंने, लेकिन फ्रेंडशिप है। ठीक है, बाय बाय। आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं ना। बाय।